तो गुड इवनिंग। आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। आगे आ जाओ थोड़ा सा। आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो कि मैंने पिछली क्लास में भी दूसरे मतलब मंडे वेडनेसडे के बैच में भी किया था। ये क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको मैं इस क्वेश्चन को पहले। आई थिंक स्क्रीन पर विजिबल है आपको, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इसे आराम से देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एक्स लिमिटेड वाज ऑथराइज्ड टू इशू रुपीज 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इट ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक ऑन विच अमाउंट पेबल वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन 2+1 है, अलॉटमेंट मैं बोल रहा हूँ सुन लो। अलॉटमेंट 2+1 3+1 है, फर्स्ट कॉल फर्स्ट प्लस 1+1 है, फाइनल कॉल 4+1 है। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 2,50,000 शेयर्स। डायरेक्टर डिसाइडेड 50,000 को नील दिया, 1 लाख को 70,000 दिया, 1 लाख को बैलेंस दिया। ऑल द शेयर्स ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यू was timely received except A, the holder of 14,000 shares from category 2, who failed to pay the allotment and first call money and his shares were forfeited. B, who applied for 5,000 shares from category 3, failed to pay the call money. His shares were also forfeited. Later, 2,000 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12 per share. Rupees 8 called up, including all the shares of B. 50% of the balance shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up. The company also issued rupees 20 lakh equity shares at par to its promoters and 50,000 equity shares at par to underwriters for underwriting commission. जनरल एंट्री और बैलेंस शीट करनी है आप। ये है क्वेश्चन आपके सामने। ये क्लास ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो कुछ 10 एक मिनट आप लगाइए, फिर हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। एनीवे, लेट अस सी द क्वेश्चन हियर। और क्वेश्चन आपसे साफ साफ ये कहता है कि बाइफरकेशन जो आपका था वो क्या था। बाइफरकेशन बताइए। एप्लीकेशन जो था 2+1 था, नहीं वन। अलॉटमेंट कितना था? 3+1। फर्स्ट कॉल था आपका 1+1, फाइनल कॉल था आपका 4+1, 10+4। ऐसे था। ये था आपका बाइफरकेशन। ठीक। और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, विल राइट अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो कि कितना बनेगी, 3 बनेगी। अलॉटेड लिखा जाएगा वैसा लिखा जाएगा। और यहाँ शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम बोल के ये 2+1 होने वाला है। यहाँ अलॉटमेंट जो है वो 4 का ही होने वाला है। बाकी कुछ बोलता नहीं तो एक्सेस मनी विल रिफंड, एक्सेस मनी हमारी वापस चली जाएगी। ऐसे करके दिस इज योर स्टोरी। कुल मिलाकर आपको एप्लीकेशन कितनी मिली थी? सब लोग जानते हैं आपको एप्लीकेशन कुल मिलाकर कितनी मिली है, बताइए। ऑनलाइन में बोलते रहे मेरे साथ साथ। एप्लीकेशन आपको 250 मिली है। शेयर आप 1 लाख अलॉट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में 50,000 शेयर्स थे। 1,50,000 रुपये आपके हाथ में आया, नील दिया, नील। 1,50,000 वापस चला गया आपका। कैटेगरी 2 में 1 लाख शेयर्स होल्डर बंदा, उसको आपने कितने अलॉट करें? 70,000 अलॉट करें। 3 लाख आपके हाथ में पैसा आया। और कैटेगरी 3 में आपके पास बैलेंस, ठीक है, 1 लाख, 3 लाख, और यहाँ आप देंगे कितना? 30,000। बैलेंसिंग फिगर बन गई। कुल मिलाकर 750 आपके पास पैसा आया था। देखिए चलिएगा साथ साथ। 70 × 2 बनता है 140। 140 प्लस 70, 210 लग गया। आउट ऑफ 3 लाख 210 लग गया, 90,000 बच गया, वो यहाँ यूज हो गया। ऐसे करके है ना। 3 × 3 60,000 यहाँ लगा, प्लस 30,000 यहाँ लगा। आउट ऑफ 3 लाख 90,000 लग गया, 210 बचा। 210 थ्री फोर्जा कितना होता है? 120। 210 और 120 में से 120 इज लेस, लग गया। 90,000 आपका रिफंड हो गया। ठीक है। 63 90 90 180 180 और 3 लाख रुपए का हिसाब बन गया। ये बन गया आपके पास 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 210 प्लस 2,40,000। ये आपकी कहानी बन गई। दैट इज यस। कितना हो चुका आपके पास? कौन सा बेटा? अलॉटमेंट पे कितना? 3+1 कैसे? नहीं करना, वहां नहीं करना। वो डिफॉल्टर वाली में करेंगे, यहाँ नहीं करना। इसलिए सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज पे करें। यहाँ देखिए दोबारा से, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड। ठीक है। इधर हमने क्या कर दिया?
एप्लीकेशन स्टेज पर यहाँ करेंगे हम लोग 2+1। ठीक है। अलॉटमेंट स्टेज पर लिखेंगे हम लोग 3+1। फर्स्ट कॉल स्टेज पे, फर्स्ट कॉल की स्टेज पे लिखेंगे हम लोग 1+1। और फाइनल कॉल की स्टेज पर हम करेंगे कितना, 4+1। यस, वी विल डू दैट, ये हमें करना है। पहला व्यक्ति जो था ए, उसके पास, उसने किसके पास कितने शेयर थे? 14,000। 14,000 शेयर्स का ये होल्डर था। ठीक है। और ये हमारे पास है 3। तो इसने, इसको अप्लाई कितने हुए होंगे? 20,000 हुए। ऐसे कैसे निकाला हमने, मैं बताता हूँ भी कैसे निकाला। देखिए जरा, इसका रूल क्या था, हमने बताया था आपको कि अगर ये हमारे पास 14,000 अप्लाइड है, इसकी ओरिजिनल कैटेगरी ये वाली है, ये वाली। ऐसे तो यहाँ 70,000 है, ऊपर कितना है आपका? 1 लाख। यानी कि फॉर्मूला क्या था? अप्लाइड ये वाला, अलॉटेड ये वाला, और ये अलॉटेड, ये अलॉटेड कौन सा है? गिवन। ये गिवन अलॉटेड है, ऐसे करके देखना है आपको। तो द वैल्यू इज व्हाट? 20,000 निकल कर आई थी। तो आपने 20,000। अब इसका, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये तो मांगी ही नहीं गई। इसका ड्यू कितना बनता है? 28,000 प्लस 14,000। रिसीव कितना हुआ? पूरा 28,000 प्लस 14,000। बैलेंस कितना हो चुका है यहाँ का? नील हो चुका है। इसका ड्यू कितना है भाई? 42,000 प्लस 18,000। और रिसीव कितना हुआ? रिसीव कुछ नहीं हुआ था इसका, लेकिन अभी भी कितना आपके हाथ में बचा हुआ है? 18,000। 18,000 बचा हुआ, 18,000 बचा, जीरो। तो योर बैलेंस इज व्हाट? 24,000 प्लस 18,000, ये बैलेंस है। इसका ड्यू कितना बनता है? 14,000 प्लस 14,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील इज रिसीव्ड। बैलेंस कितना बना? 14,000 प्लस 14,000। दैट्स योर स्टोरी। ये आपने से, अच्छा सॉरी, हाँ 14, दिस इज 14, दिस इज 14, थैंक्स फॉर करेक्शन। ऐसे दूसरा व्यक्ति था बी। बी के पास थे 5,000 अप्लाइड। ये निकालना कैटेगरी ये वाली। तो वही फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर। फॉर्मूला क्या लगाया? यहाँ लिखा मैंने अब क्या? अप्लाइड। यहाँ लिखा अलॉटेड। और यहाँ लिखा अप्लाइड। कौन सा वाला? गिवन। गिवन वाला अप्लाइड। कैसे निकला हमारे पास? हमारा अप्लाइड था कितना यहाँ पर? 1 लाख। हमारा अलॉटेड था कितना? 30,000। हमारा कितना था? 5,000। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने? 1,500 शेयर। ऐसे ऐसे। तो वी गॉट 1,500 हेयर। 5 × 3, 15,000 बनता है। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। तो सिंपल है, ड्यू कितना बनेगा इसका? 3,000 प्लस 1,500 ड्यू बनेगा सिर्फ। रिसीव कितना बना इसका? सिर्फ पूरा 3,000 प्लस पूरा 1,500। देर इज नो बैलेंस, देर इज नो बैलेंस नील। ड्यू 4,500 प्लस 1,500। रिसीव कितना हुआ? पूरा 4,500 प्लस 1,500। बैलेंस कितना हुआ? नील। ड्यू कितना हुआ? 1,500 प्लस 1,500। रिसीव कितना हुआ? नील। बैलेंस में पूरा 1,500 प्लस पूरा 1,500। ड्यू कितना हुआ? 15 4 जा 6,000 प्लस 1,500। रिसीव नील है। तो बैलेंस कितना चला गया? 6,000 प्लस 1,500। दैट्स डन, खत्म। यही आपका वर्किंग नोट। इसी की मदद से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम आराम से, है ना? तो देखिए यहाँ तक तो कर ही लिया होगा। चलिए अब एंट्री देख लेते हैं। मैं आई स्टार्ट विद द एंट्रीज हियर। पहली एंट्री में बना रहा हूँ यहाँ पर क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आई नॉट राइट नरेशंस क्योंकि थोड़ा टाइम बचाना है मुझे। 750 यहाँ और 750 यहाँ लिखती। दूसरी एंट्री में बना रहा हूँ इक्विटी शेयर, लेकिन आप फॉर्मेट बनाएंगे, नरेशन सब कुछ लिखेंगे। डेबिट 750 यहाँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने से बनेगी? यहाँ पर 2 लाख से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो बनेगा कितने से? 1 लाख से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो कितने से बनेगा? 210 से। टू बैंक बोल के रिफंड कितना जाएगा? 240।
ये हो गया एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट। ठीक है जी। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। ध्यान से रखेंगे, अब अलॉटमेंट 1 लाख रुपए से होगा। एक भाई एक से ही तो होगा, अलॉटेड शेयर तो 1 लाख है। 1 लाख इंटू कितना करेंगे आप? 4 से, 4 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बनेगा 3 लाख से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये बनेगा 1 लाख से। ऐसे। नंबर 4 एंट्री, पैसा लेने की बारी है, ध्यान से देखेंगे, बैंक डेबिट। आपको लेना था पूरा 4 लाख, लेकिन आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका है? आपको ऑलरेडी 210 मिल चुका है। ये माइनस किया, और माइनस, माइनस अरियर है। अब अरियर देखिए अलॉटमेंट का, देखो सिर्फ यही अरियर है, 24 + 14, 38 का अरियर है। देख रहे हैं कितने का अरियर है? 38,000 का। आप लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट एंड अरियर डेबिट, कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 38,000। ठीक है। अच्छा, इसको माइनस करें तो कितना आता है? 4 लाख में से 210 माइनस करें तो कितना बनता है? 190। 190 में से 30 माइनस करें बनता है 160। 160 में से 8 माइनस करें तो बनता है 152। 152। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट विल बी ऑफ 190। बताइए, अलॉटमेंट तक की एंट्रियां कितने लोगों की ठीक थे आप में से? कोई भी नहीं? ऑलमोस्ट नहीं, ठीक मतलब ठीक है, किसी का नहीं ना। और कल के बैच में पता नहीं कितने लोगों ने ठीक कर लिया था। सेम क्वेश्चन, किसी का भी ठीक नहीं है यहाँ पर, ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी का भी नहीं। रक्षिता, दीति, गुनीत, किसी का भी ठीक नहीं है ना? दिस इज दैम। हाँ, ऑनलाइन में किसी का ठीक है। सर ठीक था। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर तो नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, ये बनेगा 1 लाख इंटू 2 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1 लाख से। फर्स्ट कॉल ड्यू, 6 नंबर पे पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट, आउट ऑफ 2 लाख आपको कितना नहीं मिलना? 14 14 28 नहीं मिलना, 28 और 3, 31,000 नहीं मिलना है। ये बन जाएगा 1,69,000। कॉल्सन अरियर डेबिट, कॉल्सन अरियर डेबिट 31,000 से। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 लाख से। नरेशन बन जाएगी ऐसे। नंबर 7 हो गया ये। अब आप देख रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट कर रहे हैं तुरंत से। कौन से फोरफिट कर रहे हैं? ये वाले, 14,000। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ये बनेगी 14,000 इंटू, और कितना पैसा मंगवाया है? 6। 2, 5 और एक 6 विदाउट प्रीमियम 6। कितना होता है? 14 की टेबल्स हमने कभी याद ही नहीं करी थी। 13 के बाद तो 84। टेबल ही याद करना हो गड़बड़। हाँ, कितना हो जाता है? 84,000। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अब इसका प्रीमियम कितना नहीं मिला देखो इसका। 14 ये नहीं मिला, 14 नहीं मिला, 28,000 नहीं मिला, 28,000 प्रीमियम डेबिट कर दिया इसका। 2, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, इसका पैसा जो ड्यू और रिसीव हो गया हो विदाउट प्रीमियम, एक 28 ये और 18 ये। आप देख रहे हैं, 28 और 18 ये पैसा इसका मिल चुका है। 28 होता है 38, 38 और 8 कितना होता है? 46। 46,000 इसका फोर फ्यूचर में चला गया। टू कॉल सिनेरियर में देखिए कितना जाएगा। कॉल सिनेरियर में, कॉल सिनेरियर में जाएगा उसका 14, 14, 42 तो यही हो गया। 42 और 4, 46 और 66, 66। ये हम लिखेंगे 14,000 शेयर्स ऑफ ए वर फोरफिटेड। बराबर आ रहा है देखो, 6 6 12, 6 6 10, 1 1 लाख 12 1 लाख, ऊपर ऊपर नीचे बराबर आ रहा है। ये कितने लोगों ने ठीक करा है ये बताइए। अब ये असली चीज बताओ, और पीछे सर समझ में करेक्ट आया? थे। कौन था ये, कौन बोला ये? Who is that? सर गुनीत। गुनी, गुनी का या गुनीत?
सर गुनीत ओह, दैट्स गुड। गुनी का कहाँ चली गई आज? पता नहीं कहाँ चली गई। अरे बाबा, कॉल्सन एरियर का मतलब विथ प्रीमियम सारा पैसा। नहीं, रुको। कॉल्सन एरियर, हाँ ये रहा ना, देखो ये रहा। ये और ये सारा, सारा पैसा जो बैलेंस में पड़ता है, सारा पैसा। सिंपल ट्रीटमेंट है। पता नहीं, देख ले बेटा। दिस इज डन, और टेबल पे पड़ा है। हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? बचे हुए शेयर क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल बनाएंगे। फाइनल कॉल बनाए? नहीं। हाँ, फाइनल कॉल बनाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। 1 into 4 कितना हो जाएगा? 5 लाख। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? 4 लाख। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना? ठीक है भाई, डॉक्टर सिसोदिया, दैट्स फाइन। इतना पैसा हो जाएगा। 5 लाख, 4 लाख, देखो ना, 4 + 1 5 लाख था। निकला था। एंड गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल रॉन्ग। बताओ क्यों गलत है? अबे फोरफिट कर लिए 14,000 शेयर। जबरदस्ती ना। बाबा के आश्रम में बैठे हैं। ठीक है, ये माइनस कर दिया, ये नहीं होने वाला, ये वाला, ये गलत है। क्या करेंगे? 1 लाख माइनस 14,000 कितना बनता है? 1 लाख माइनस 14,000, 86,000 इंटू 5, 86,000 इंटू 4, 86,000 इंटू 1, ऐसे बनेगा ये। दिस इज 86,000। करो मल्टीप्लाई, कितना बनता है? 0 0 0, 430, है ना? 86 इंटू 1 86 ही बनता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, 344। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये ये बन गया आपका काम, ये वाला, नंबर 9। दिस इज हाउ इट इज डन। बोलिए। बताओ भाई, ठीक है? तो 5 लाख करते ही गलती हो जाती, क्योंकि ये शेयर फोरफिट हो गए थे, क्योंकि इन्हें रीइश्यू नहीं किया था। इसीलिए ये फाइनल कॉल के साथ इंक्लूड नहीं होंगे। फाइनल कॉल का पैसा लेने की बारी है तो विल राइट बैंक डेबिट। 430, 430 बन रहा है नहीं तो। 5 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 430, हाँ। इतना नहीं मिला, देखो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं मिला, 7,500। क्या लिखेंगे? कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर अकाउंट डेबिट, 7,500। कितना पैसा बचा? फोर ट्वेंटी टू तो फाइव 4। हंड्रेड हाँ जी। हाँ, गलत बोला क्या? नहीं सर, यही है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 430। दिस इज डन। अब इन शेयर को भी फोरफिट करना है, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड है आपके पास 1,500, इंटू पूरा 10 कॉल्ड है, 15,000। ऐसे फोरफिचर की एंट्री देखिए, है ना? 1,500 इंटू 10 कर दिया, क्योंकि पूरा अमाउंट कॉल्ड है। नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम। देखो इसका प्रीमियम का कितना पैसा बचा था? 1,500 1,500 3,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितने से हो जाएगा? 3,000 से। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर कितने से करेंगे? देखिए आप, फोर फीचर कितना होने वाला है पैसा इसका, ध्यान से देखेंगे। टी, एक, 45 एक, 7,500 उसका फोरफिट हो जाएगा। रिसीव वाला अमाउंट 7,500। और बाकी जो बच गया वो सब कॉल से नरियर जाएगा। कॉल से नरियर, कॉल से नरियर 7,500 और 3,000, 10,500। आप देख रहे हैं क्या लिखेंगे? 1,500 शेयर्स ऑफ इसके बी वर फोरफिटेड, बस। अब आता है रीइशू। और रीइशू में क्या होती है, लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब कोई बात नहीं, आप उसको आराम से नोट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट somebody टेल मी, किसी का यहाँ तक ठीक था? आह, किसी का भी नहीं थे ठीक, है ना? मैं जो मंत्र बोलता था, ओम नमः सफा चट्टाए, उसी का इस्तेमाल हो रहा है ढंग से। अब बड़ा सिंपल सा रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल आपके सामने, कि आपके पास एक व्यक्ति था ए, जिसके शेयर थे 14,000, और उसका अमाउंट कितना था? 2 3 30, है ना? देख रहे हैं ना, 20 और 30, 30 और 8 और 16, कितना था? 46,000। ये फोरफिटेड शेयर्स।
फिर बी दूसरा व्यक्ति था, उसके पास 1500 शेयर थे, और 3 और 4 कितना था, 7500 उसका पैसा था। री इशू वन, पहला री इशू किया आपने, वन री इशू किया, फर्स्ट री इशू। फर्स्ट री इशू में आप, अच्छा ये कितने थे आपके पास, 15,500 शेयर थे, और आपके पास 7 से 13 53,500 का अमाउंट था। बड़ा अजीब सा अमाउंट है। सबसे पहले आपने री इशू वन में आपने क्या किया, 2000 कितने शेयर इशू करे आपने री इशू वन में, 2000 शेयर इशू करे, इसके सारे इशू कर दिए, तो बचा कितना, 7500 यहाँ चला गया। और अब मुझे बताइए, अब 14,000 शेयर्स है, अब आप देख रहे हैं 14,000 शेयर्स, 46,000 पर, ये 14,000 पर है, तो 500, तो आपका ये बचेगा कितना, 500 बचा ना आपके पास, 500, ये 500 पे कितना आ जाएगा। ये है लफड़े वाली चीज, यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, चीजें आसान है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 46,000 डिवाइडेड बाई 15,000 करूंगा, और इनटू करूंगा मैं इसको क्या, 500 से, 1533 कितना आया, 1533, ये हुआ। ऑल द शेयर्स ऑफ बी बोले थे ना। अच्छा, टोटल कितना आपके पास है, 3309033, ये। फिर री इशू टू हुआ, और फिर ये नॉट री इशू, जो बचे हुए थे वो तो री इशू हुए ही नहीं है। ये कहानी है। अब क्या कहता है, अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से समझना। ये कहता है ना कि 60% ऑफ द बैलेंस, 60% ऑफ द बैलेंस बचे कितने आपके पास, इसके तो बी के पूरे चले गए, 14 में से 1500 चले गए, तो कितने बचे, 13,500। 13,500 का 60%, 8,100, यानी कि ये कुछ नहीं है, 8,100 शेयर्स आप री इशू कर रहे हैं, 8,100। अब आप देख रहे हैं 46,000 डिवाइडेड बाय 14,000 जब मैं कर रहा हूँ, और इंटू 8,100 कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू आ रही है 26614, ये वैल्यू निकल कर आई है। इसके बचे, बचे हुए शेयर कितने बच गए आप देख रहे हैं। अब मैं बोलूँ तो 14,000 में से मैंने माइनस कर दिए 8,600, 5,400, कितने शेयर बचे मेरे पास, 5,400 शेयर बचे हैं, ठीक है, 5,400। अच्छा, 5,400 में कितना पैसा बचेगा आपके पास, 46,000 में से मैं माइनस कर देता हूँ 1533, माइनस कर देता हूँ कितना, 26614, 17853, 17853 मेरे पास बचता है। ये कहाँ जाएगा सीधा, ये बैलेंस शीट में जाने वाला है। आपकी दो कैटेगरी बनेंगी, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। ये वाले नॉट फुली पेड अप थे, ये वाले, ठीक है। इनका रीइशू पहले करेंगे, फिर इनका करेंगे, ठीक। एंट्री नंबर क्या थी अब हमारी, कौन सी एंट्री में चले गए हम लोग, हाँ, 11 नंबर एंट्री। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 11 नंबर एंट्री, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बैंक डेबिट। हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 2,000, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोले, 2,000 शेयर फॉर रीइशूड एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 12 पर शेयर, कितना लिखेंगे, 24,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप, 2,000 इंटू कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं फुल्ली पेड अप, 12 पर, नहीं 8 पेड अप लिखा ना, 8। हाँ तो भाई जो इसके साथ गेट पेड अप पॉइंट वो 8, 16,000। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा कितने का, 8,000 का। ये 2,000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड, ये कर दिया री इशू। नंबर 12, भाई देखो 12 नंबर, 12 नंबर क्या हो रहा है, 12 में जरा ध्यान से देखना। अब मुझे बताइए, इन शेयर पर फोरफिशर का अमाउंट कितना था, ये वाले शेयर्स पर, 9033। फिर लगा कहीं कोई यूज हुआ, नहीं यूज हुआ, तो क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर फोरफिशर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में, कितना चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 9033, ये ये शेयर फोरफिशर टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करना। जितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं उस पर जितना अमाउंट है, देखो उस पर इतना अमाउंट क्लियर है ना, ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना था ढंग से, जो नहीं करते हम कैलकुलेट, ये वाला पार्ट। नंबर 13, ये कर दिया। नंबर 13 देखते हैं आप। अब बचे हुए शेयर कितने थे, उनको भी तो रीइश्यू कर रहे हैं, कौन से शेयर इशू कर रहे हैं,
कह रहा है 60% ऑफ द बैलेंस शेयर 8100 कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप शेयर। तो लिखेंगे बैंक डेबिट 8100 इंटू 8, 008 64 इक्विटी शेयर 64। हाँ, हाँ ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये फुल्ली पेड अप है। 8100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 81,000। ऐसी तो बनना है 81,000। नहीं, कुछ गलत लग रहा है। अरे भैया, 8,000 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 64। और 8 इंटू 100 80, 64,800। एक जीरो कम लगाई थी क्या? अच्छा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते 1 लाख ही तो आता। अच्छा कोई बात नहीं। अब डिफरेंस देखिए कितना है ऊपर और नीचे का। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 002। 81,000 हो गया, 10 4 और 1 5 6 11, 16,200, 16,200। क्या बोलेंगे? 8100 ऑफ बीज शेयर, सॉरी 8100 ऑफ एज शेयर। एज शेयर वर री इशूड। अब नंबर 14, ये आपके पास तो अमाउंट 26,614 था। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 26,614 माइनस 16,200, तो कितना बचता है? 4 में से 4 गया, एक में से एक गया, 6 में से 4 गया, 60 और 10 0, 10,011 मतलब 10,414। ये आपका बना पाके पूरा पार्ट। दिस इज हाउ यू हैव डन इट। किया किसी ने पूरा उधर से ऑनलाइन में? अब जाके क्वेश्चन पूरा हुआ। कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर इसका क्या हुआ ये वाला, ये तो रीइशू नहीं करे। तो अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर हमारे पास आएंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो भी शेयर थे उनमें से कितने माइनस कर देंगे? उसमें से 15,015 एंड माइनस कर दीजिए। उसमें से री इशू कितने वाले हैं? 8100 हम जोड़ देंगे, ये फुल्ली पेड अप है। और जो ये बच गए 2000, ये 2000 शेयर, ये नॉट फुल्ली पेड अप है। बैलेंस शीट उस तरह से बनेगी, इसे नोट कर लीजिए, फिर और डिस्कस करते हैं इस पे। कौन सा एंट्री करें, कौन सी? ये कैसे हुई? 2000 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 12 पर शेयर, 8 पेड अप। तो जिसके साथ पेड अप होता है या कॉल्ड अप होता है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। फुली पेड अप होता तो 10 से करता। 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 8,000 हो गया, 16,000 हो गया। और 12 से मल्टीप्लाई करा तो 24 हो गया। 24 उसका जी का डिफरेंस है ना। आपने 8 की चीज 24 में दे दी तो आपको 8,000 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। ज्यादा मिल गया ना आपको। अब ये बचे हुए दो का क्या होगा? ये बाद में कभी मंगवाएंगे अभी हम। इसीलिए नॉट फुल्ली पेड अप है, क्योंकि आपने कॉल ही नहीं किया तो बंदा देगा कहाँ से पैसे। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाते हैं। और क्योंकि इस पर केयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना था? 9033 था। 9033 आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अभी जैसे मैंने आज की क्लास में आपके सामने ये किया, तो नेक्स्ट क्लास में आई टेक अ क्वेश्चन जिसमें एक्सेस मनी कॉल तक चली जाती है, कॉल तक। ठीक है, इसकी बैलेंस शीट आपको बनानी है। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद हमने आगे के इसके आगे भी थोड़ी कहानी बची हुई है। अभी हटा दूं इसको मैं अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? अंडर राइटर को शेयर इशू करने हैं ना, अंडर राइटर के शेयर प्रोमोटर को। तो देखिए एंट्री नंबर 15, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स अकाउंट। और सुनो ध्यान से, हमने कितने शेयर इशू करें? 20 लाख रुपए के शेयर इशू करें, 20 लाख रुपया। तो लिखेंगे क्या? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ड्यू, ये एडजस्टेड नंबर 16। अब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज एडजस्टेड, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इनको आपने 2 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए के हिसाब से ये इशू कर दिए। नरेशन क्या बनेगी?
अलॉटेड या इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स। पार पे दिया ना, पार पे ये एंट्री कर दी, प्रमोटर को शेयर देने की एंट्री। नंबर 17, अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स अकाउंट। कितना अंडर राइटर को कितना दिया बताओ, कितने शेयर इश्यू करे थे? 50,000 रुपये था ना शायद। 50,000, 50,000 दैट इज देयर। क्या बोलेंगे? अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू। और नंबर 18 एंट्री में क्या करेंगे? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 से टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे कितने की? 50,000 रुपए की। क्या नरेशन लिखेंगे? 55 कितना? अच्छा, 50,000 रुपए की शेयर, 50,000 शेयर दिए ना, तो कितना? 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ये 5,000, 50,000 इंटू 10 करके दिस विल बी 5 लाख। क्या नरेशन बनेगी? 50,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू टू अंडर राइटर्स। ये कहानी खत्म नहीं होती है, आपको मालूम है। अंडर राइटिंग कमीशन और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट तो राइट ऑफ भी तो करना है, नहीं करना राइट ऑफ। अब हमारे पास पैसा कितना बचा है? हमारे पास तो सिक्योरिटीज फिर। अब जरा देखो, ये मैं मिटा दूं। अब देखो, एक छोटा सा काम आपको और करना था। आप देखिए आपके पास बटा पैसा पड़ा कितना है। देखिए आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, आपके पास कैपिटल रिजर्व भी है। तो आप कैपिटल रिजर्व तो यूज कर ही नहीं सकते इसको राइट ऑफ करने के लिए। करते थे लेकिन वो कैश फ्लो में करते थे, यहाँ तो नहीं बोला है। तो मैं बोलूं जरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास टोटल कितना था? मेरे टोटल शेयर कितने थे भाई? ये शेयर तो पार पे गए थे ना, जो इशूड शेयर 1 लाख थे ना। 1 लाख इंटू 4 रुपए के हिसाब से मेरे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख था। माइनस नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप, ये तो मैंने मंगाया नहीं था ये वाला, तो मैंने मंगाया नहीं था ये वाला 14,000 पर 1 रुपए के हिसाब से, ये तो मांगा ही नहीं था हमने। तो 14,000 इंटू 1 कितना? 14,000 रुपीज, ये तो हमने मंगाया नहीं था। माइनस नॉट रिसीव्ड, कुछ तो मिला भी नहीं था, जो नहीं मिला था उसे कैंसिल भी किया था। तो बताओ प्रीमियम कितना नहीं मिला आपको? 14 और 14, 28 का प्रीमियम, ये तो ये नहीं मिला। और प्लस 1,500, 1,500 ये नहीं मिला, 3,000। टोटल प्रीमियम कितना नहीं मिला आपको? 31,000 का प्रीमियम नहीं मिला। ठीक है। प्लस री इशू पे प्रीमियम मिला था, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले? री इशू पे प्रीमियम मिला था कितने का? 8,000 का, है ना? 8,000 का। अब टोटल कर लीजिए कितना है। 42,000 माइनस हुआ और 8,000 जुड़ा, 42। अब बताइए कितना बनता है? 4 लाख, 4 लाख। 42, 8 चला गया, 34 बचा। 4 लाख में से 34 चला, 44, 44, 30, 370, 362 के करीब बन रहा है। देख लो यार कितना बनता है अभी, तो कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। 4,08,000 है, माइनस कर दिया इसमें से मैंने 45,000। 363 कितना बना? 363। 3,63,000 आपके पास बचा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आपकी एंट्री बनेगी एंट्री नंबर 19, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 363 से टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट 20 लाख से टू अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन कितने से कर रहे हैं भाई हम? 5 लाख से। 363 आपके पास था, और आपके पास टोटल राइट ऑफ करने के लिए कितना था? 25 लाख था। क्या बचेगा आपके पास बताइए? -25 लाख। ये 25 लाख आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से? 21,37,000 से। और क्या लिखेंगे? ये 21,37,000 से क्या लिखेंगे? इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडरराइटिंग कमीशन इज रिटर्न ऑफ। खत्म हो गया।
ये आपने राइट ऑफ कर दिया, दिस इज डन। अब जाके क्वेश्चन पूरा हुआ आपका ये। आप बोलेंगे सर कैपिटल रिजर्व भी तो पढ़ा था, आपने देखा था इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर के चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर भी वैसे तो होना चाहिए था कैपिटल रिजर्व को आप यूज करते, लेकिन हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम लगाए, उसके बाद जो बच जाए इसी का ऐसे ही करना है आपने, कैपिटल रिजर्व मत लगाना है यहाँ पर। सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया और जो बच गया उसे कहाँ से डाल दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से यूज कर लिया। अब जाके ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, पूरा हुआ। ठीक है, so this was your question। रीति गुनीत कुछ पता चला, लक्षिता? अगर कोई यस सर। क्लास आपकी मिस होती है तो उसकी प्लीज रिकॉर्डिंग देख लें, मैं अब थोड़ा कंसेप्ट का लेवल बढ़ा रहा हूँ रिवीजन में। कहीं डाउट लग रहा है, प्रोसेसिंग स्लो फास्ट कुछ? बट यू हैव टू प्रोसेस, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं कुछ आता है तो अगर एक बार एक्सपोजर आपका है तो आप उसे कर पाएंगे आराम से, एक बार एक्सपोजर नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगली क्लास में जो मैं करना चाह रहा हूँ वो आपके साथ क्वेश्चन लूंगा, फोर फीचर, प्रोराटा, लेकिन कॉल तक लेके चलेंगे पैसे को, ठीक है, कुछ और वेरिएशंस करेंगे। कॉल से एडवांस भी दिखेगा आपका, ठीक है। कुछ बच्चे बोले सर कॉल से एडवांस बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? अरे अगर आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिखा और फर्स्ट कॉल में आपको फाइनल कॉल का पैसा मिल गया और फर्स्ट कॉल के बाद बैलेंस शीट बनाए तब कॉल से एडवांस दिखता है, क्योंकि अगर फाइनल कॉल तक चलेगा तो कॉल से एडवांस तो एडजस्ट हो जाएगा, तो वो तो दिखेगा ही नहीं। गॉट इट? हाँ, वो नॉट फुली पेड में जाएगा, बाकी फुली पेड में जाएगा। और ये जो है, ये वाला ये भी नॉट फुली पेड में जाके जुड़ेगा। भाई फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप दो कैटेगरी बनेंगी, ओरिजिनली सारे फुली पेड अप थे, फोरफिट वाले नॉट फुली पेड अप हो गए, फोरफिट में से ये वाले जो थे ये फुली पेड अप हैं, ये फोर फीचर के बाद जो बैलेंस माइनस करा उसमें जुड़ जाए, और ये वाले नॉट फुली पेड अप में, और ये जो है बचे हुए ये इसी के अंदर जुड़ जाएंगे ना फिर फॉरफिटेड बोल के। ऐसा किया था पिछली क्लास में क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं आज यही वाइंड अप कर रहा हूँ, अगली क्लास में फिर और मिलते हैं ढंग से, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय। अब आपको क्या करना है, रैंडमली पिक्स क्वेश्चन पिक कर लीजिए, वैसे तो मैंने बोला था सैम्पल पेपर करना शुरू कर लीजिए, उसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको रैंडमली कुछ पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैंडमली पिक कर लीजिए क्वेश्चन, कहीं भी कुछ भी उठा लीजिए, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।